गिर सकती है 2024 से पहले त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार। 2024 लोकसभा में होगा बीजेपी सत्ता से बाहर। 2023 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टी ने मिलकर बनाई रणनीति। साल 2022 अलविदा हो चुका है और नए साल की दस्तक के साथ हम 2023 में प्रवेश कर गए हैं। भारत के सियासी परिदृश्य के लिहाज से 2023 को चुनावी साल के तौर पर देखा जा रहा है। इस साल दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के हिंदी पट्टी वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि साल 2023 के चुनावी नतीजे और राजनीतिक गतिविधियों से सिर्फ 2024 के सियासी विषाद ही नहीं बिछेगी, बल्कि लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय हो जाएगी। आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सभी की नज़र में रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ एक जगह भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है और दूसरी जगह बीजेपी का राज है। साल के आखिरी में नवंबर में इन दोनों जगहों पर चुनाव होने वाले हैं, जहाँ पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी हालत को देखते हुए अपना खराब प्रदर्शन सुधारने में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाती नजर आएगी। राजस्थान, यहाँ के मतदाता हर 5 साल में सत्ता का रुख बदल देते हैं। कांग्रेस की सरकार है और 2019 में बीजेपी का जैसे सुपड़ा साफ हुआ था, उसके बाद यहाँ बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वसुंधरा राजे को सरकार का अंत कर राजे रजवाड़े की धरती पर अपनी सरकार बनाई थी। कर्नाटक, 2023 के मई महीने में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होंगे। 24 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अंतर्कलह का सामना कर रहे हैं। मेघालय और तेलंगाना, यह दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की हालत बहुत ही खराब है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को छोड़ कांग्रेस और एनसीपी का राज है, तो वही विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के पास है। तेलंगाना में पिछली बार बीजेपी के खाते में बस 1 सीट आई थी, वही कांग्रेस 19 सीटों पर कब्जा किया था। त्रिपुरा में बीजेपी सत्ता में है। उसने त्रिपुरा के क्षेत्रीय पार्टी आईपीएफटी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। यहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी को लगातार झटके मिलने लगे हैं। अब बीजेपी विधायक दिबा चंद्र हरंखावली ने बुधवार को अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये मिलाकर त्रिपुरा में बीजेपी को 7वां झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव कराने की जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है।